नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आज आपके सामने यहाँ पर हैं जो जगह है मोलटाड़ी। जी हाँ, प्रोला ब्लॉक का एक बहुत ही छोटा सा गांव, जहाँ के आसपास के कुछ और गांव भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पड़ोसी गांव है जो है धामपुर, और इसके आगे जो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोटी। इसी तरीके के कुछ 4-5 गांव से घिरा हुआ एक गांव है मोलटाड़ी, जहाँ का मेला अप्रैल माह के, जिसको हम अपनी भाषा में बैसाख का मेला कहते हैं। तो यहाँ का मेला बहुत ही पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो किस तरीके से लुप्त होती जा रही है, वो आप यहाँ की भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की भीड़ आज इतनी कम है जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे पहले के ज़माने यहाँ की भीड़ लगभग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मोलटाड़ी का मेला एक ऐसा मेला माना जाता है जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे इस मेले में प्रतिभाग करने। लेकिन आज यहाँ की जो जनसंख्या है वो आपको बहुत ज़्यादा कम दिख रही होगी, जिसका कारण ही हम डेवलपमेंट को मान सकते हैं। तो किस तरीके से अपनी परंपरा को बनाए रखा जा सकता है और किस तरीके से इस मेले की चहल पहल को दोबारा वापस लाया जा सके, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे और आगे मिलवाते हैं आपको यहाँ के लोगों से, जो इस मेले के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आगे के इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रोला की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोला के रहने वाले मिस्टर सम्मी वोरियान जी से, जिन्हें आप भविष्य में एक बहुत ही अच्छे और इंस्पिरेशन युवा नेता के रूप में भी देख रहे होंगे, जो हम सभी युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है और एक ऊर्जा भी। तो हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस मेले के बारे में ऐसा क्या ट्रेडिशन है जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं, जो कुछ नया हो और जो हम लोग ना जानते हों। सबसे पहले गगन मंडल की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। आपने हमारे इस पौराणिक मेले को कवरेज किया। जैसा कि सबको विदित है, हमारा जो ये मेला है हमारे पूरे क्षेत्र का एक पौराणिक मेला है और शायद हमारे इस ब्लॉक का इकलौता ऐसा मेला है जो अपनी पौराणिक जो परंपराएं हैं उनमें अभी थोड़ा बहुत जीवित है। बाकी काफ़ी मेले हमने देखे होंगे कि लगभग विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं। तो हमें एक चीज़ देखना है कि आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। हम अपनी डिजिटल जनरेशन में जी रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर इस प्रकार के मेले को हम प्रमोट करें, हमारे जो यूथ हैं वो अपनी जो मूल संस्कृति है उसको छोड़ रहे हैं। पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका खान पान, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करें। इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 2 सालों की अपेक्षा इस बार जो मेले में हमें जो यहाँ पर भीड़ दिख रही है काफ़ी अच्छी है और लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और आगे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मेला और भव्य रूप से बनेगा। इसके लिए हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और विशेषकर मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि अपना कुछ भागीदारी निभाते हैं, यहाँ पर वो आने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्हें भी यहाँ पर आना चाहिए। अगर हम अपने घरों से बाहर नहीं निकालेंगे, ये हमारे अपने संस्कृति के लिए एक युद्ध है। इस संस्कृति को बचाने के लिए एक युद्ध है। इसमें हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर माता बहनों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अभी हमारे यहाँ के जो समिति के लोग हैं, 8 गाँव का ये मेला है जिसको हम तो कहते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हमने एक एडवाइस दी थी कि इसको किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। आज आपने देखा होगा कि पड़ोसी गांव गुंडाड़ा हो गया, कोटी हो गया, दामपुर, जोडुंग, जितने भी पड़ोसी गांव हैं, और मोलटाड़ी की ग्राम सभा तो यहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज करवा रही है। मोलटाड़ी में मेला होता है, तो जितने भी यहाँ से जो लोग आए हैं अपने डोल दमों के साथ, हमारे जो बेटियां हैं, माताएं हैं, वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं और हर तरीके से एक प्रकार की झांकी आई है। मैं चाहता हूँ कि मेला केवल एक थोक का मेला ना बने। ये मेला हमारे पूरे प्रोला ब्लॉक का मेला है और सबकी बराबर भागीदारी बनती है, यहाँ के हर एक युवा की और हर हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी जरूरी है। हमारी जो इस मेले की जो मूल आत्मा है वो जीवित रहनी चाहिए, इसलिए उनका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से झांकियाँ आई है, मैंने अपने आशीष भाई को ये बात कही थी कि आप यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम करवाइए कि हर गांव से आप इनवाइट कीजिए झांकियों को, और एक प्रकार का अगर आप कंपटीशन करवा देते कि यहाँ पर जिस गांव से भी जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाए। जब वो इस प्रकार के आयोजन होंगे तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2-3 सालों की अपेक्षा में लग रहा था कि ये जो मेला है लगभग विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इसमें जो विशेष भूमिका रहने वाली है हमारी युवाओं की रहने वाली है, हमारी मातृशक्ति की रहने वाली है, और साथ में हमें इसमें सहयोग चाहिए अपने उन बुजुर्गों का जिन्होंने ये मेला बनाया है, जिनके समय से बहुत अच्छा चलते आ रहा है।
तो आप सभी लोगों ने अभी जो सुना, जो कि इन्होंने यहाँ पे कहा कि किस तरीके से जो मेला है बहुत ही ज़्यादा लुप्त होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन जैसे कि अभी सर ने बताया कि किस तरीके से हम मेले को और ज़्यादा मतलब सस्टेनेबल रख सकते हैं, तो इन्होंने एक सुझाव यहाँ पे दिया था कि अगर इस मेले, इस गाँव में इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइज़ किया जाता, बिल्कुल पर्टिकुलर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, कि हाँ जितने गांव के लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें इस तरीके से, जिस तरीके से हम कॉलेजेस में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें की जाएँ तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, मेले को सस्टेनेबल किया जा सकता है। क्योंकि ये हम प्रोला वासियों के लिए ही बहुत ही बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ का बहुत ही जाना माना मेला, जहाँ के लिए बहुत ही बाहर से, विदेशों से लोग आते थे, लेकिन आज यहाँ पे आसपास के गाँवों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर आप अपने निजी स्तर से इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऑडियंस को कि किस तरीके से मेले को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। देखो, हम आजकल देख रहे हैं जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भौतिक विकास की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक विकास के साथ साथ शिक्षा का विकास, संस्कृति का विकास और तमाम जैसे खेलों का विकास, इसमें भी उन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बड़ा दुख हो रहा है कि हम संस्कृति को इग्नोर कर रहे हैं, केवल हम फिजिकल डेवलपमेंट तक ही सीमित हैं। तो यहाँ पर सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको खूब यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। अभी यहाँ के जो समिति है, मेला समिति की जो टीम है, इन्होंने रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया है ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करा। ये मैं कहना चाहता हूँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो अपने स्तर से हम रात्रि को करवाते हैं, लेकिन जो इस मेले की जो मूल आत्मा है वो तब बनी रहेगी जब यहाँ से हर घर से लोग आएंगे। हमारे इस थोक के या पुरुला बिलो के जितने भी गांव हैं, कम से कम हर घर से यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए, उनके मेहमान लोग होने चाहिए, जैसे कि पहले हुआ करता था जब हम छोटे थे। तो और राजनेताओं से मेरी विशेषकर यह अपील है कि आप इस मेले के लिए जितने भी हमारे ब्लॉक के हैं या हमारी विधानसभा के जितने भी राजनेता हैं उनको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। पहले तो सबसे पहली बात उनको यहाँ पर खुद उपस्थित होना चाहिए और उपस्थित होने के साथ साथ उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ अगर अन्य प्रकार से किसी दूसरे तरह से अगर सहयोग करना चाहते हैं, मैं अगर व्यक्तिगत अपने स्तर से बात करूँ तो मैं अभी समिति के साथ पिछले 2-3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इसमें इनको एडवाइस देते रहता हूँ और इनकी सलाह भी लेते रहता हूँ। बाकी हमारे मोल्टाडी गांव को छोड़कर जितने भी अन्य गांव हैं उनका भी भरपूर सहयोग रहता है। बस थोड़ा सा ये है, मैं विशेषकर मोल्टाडी के अपने इन युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब भी आपके यहाँ पर अगले साल एक कार्यक्रम होगा तो हमारे क्षेत्र के पुरुला बिलो के हर एक गाँव से आप अपने व्यक्तियों को इन्वाइट कीजिए, सभी लोगों को वहाँ से इन्वाइट कीजिए और उनके साथ एक मीटिंग कीजिए और मीटिंग में आपने सभी लोगों की सलाह लेनी है। अभी देखो, अभी केवल आप इसका जो आयोजन कर रहे हैं केवल एक गांव कर रहा है मेरे नज़रों में, हालांकि समर्थन सबका है, सहयोग सब कर रहे हैं। आप उनका सहयोग लीजिए, उनको बुलाइए। जब वो सब लोग यहाँ पर आएंगे और जब पूरा जो थोक है या पूरा जो पुरोला ब्लॉक है, अगर इस मेले में उनकी भूमिका रहेगी तो मुझे विश्वास है इससे कम से कम 100-200 गुना ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अगली बार हमें यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी और हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि इस मेले को कैसे अच्छे तरीके से बनाया जाए। हमारे पास जो आइडियाज़ होंगे, कुछ हमारे युवाओं के पास जो आइडिया हैं, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे भी सलाह मशवरा करके कोशिश करेंगे कि इस मेले को आगे नया आयाम दिया जाए। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा फ़ोन होता है, वो समय समय के साथ अपडेट मांगता है, तो हमारा ये मेला तो बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी है। इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, हमें इन चीज़ों को अपडेट करना है। तो इसमें जो बराबर भागीदारी रहेगी आज के जनरेशन की रहेगी। और जो हमारे बच्चे, बड़ी खुशी हो रही है, आज यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो अपना मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल डिवाइस में जो स्पेंड करते थे, इससे हमें कई प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इस प्रकार के अगर कल्चर प्रोग्राम में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको कम से कम ये तिथि याद तो रहेगी। अभी देखते हैं कुछ नए बच्चों को भी पता नहीं है मोल्टाडी की जातर होती क्या है। तो हम विकास किसको कहते हैं, वास्तव मायने में उसको विकास कहा जाता है। हम हर क्षेत्र में विकास करें। अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर में अगर एक ही हाथ हमारा बढ़ता रहे और एक हाथ का विकास ना हो पाए तो कितना वो चीज़ें डिसबैलेंस लगती है। तो इस चीज़ के लिए हमें अपना सांस्कृतिक विकास जरूरी है और सांस्कृतिक विकास के लिए सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। समिति का धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ कुमोला थोक के जितने भी गाँव हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे लग रहा है हर गाँव से यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आए हैं, युवा भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि जो मेला है पूरे ब्लॉक का मेला बने। सामने हमारा सोनाली गांव है या कुरुड़ा गांव है, द्यूरा है, सुकड़ाला है, सब लोग इस मेले की मेजबानी करें। अकेला मोल्टाडी, कुमारकोट या कोटी, धामपुर ये केवल मेजबानी ना करे, देवडुंग, इसमें हमारा पूरा प्रोला ब्लॉक जो मेजबानी करेगा तभी लोग यहाँ से बाहर से आना शुरू करेंगे। और ये हमारी एक पहचान है, धरोहर है। इसे बचाने के लिए मैं युवाओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। बाकी यहाँ पर जितने भी तमाम साथीगण आए हुए हैं, उनके मित्रगण आए हुए हैं, उनसे भी आप
सुझाव लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमसे अच्छे सुझाव हर किसी के पास होंगे। सभी के सुझाव आप लेंगे और उन सभी के सुझाव से एक निचोड़ निकालेंगे। कोशिश करेंगे जो अगले बार 2026 का मेला होगा, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो भीड़ है इसको कम से कम 10 गुना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लग रहा है, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगले बार जो यहाँ पर भीड़ होगी, इस जो आज की भीड़ है, इस भीड़ से कम 10 गुना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर होगा। धन्यवाद। थैंक यू।